हजारों साल पुरानी बात है जब इंसानों की बस्तियां केवल कहानियों में हुआ करती थीं और धरती पर घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी नदियों का साम्राज्य था। उस युग में जानवरों के पास अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी और अपनी एक अलग दुनिया थी। नीलगिरी की बर्फीली चोटियों के नीचे एक ऐसा ही जंगल था जिसे प्राणवन कहा जाता था। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ के भीतर जंगल की आत्मा निवास करती है। एक समय की बात है, प्राणवन में एक भयानक अकाल पड़ा। साल भर से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदियां सूखकर सफेद पत्थरों के बिस्तर बन चुकी थीं, घास सुनहरी होकर धूल में मिल गई थी और पेड़ों के पत्ते पीले पड़कर झड़ चुके थे। भूख और प्यास से व्याकुल जानवरों के बीच हाहाकार मचा हुआ था। जंगल के सभी जानवर, हाथी, शेर, हिरण, बंदर और पक्षी बरगद के पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। उस सभा में 3 मुख्य पात्र थे जिनके स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। पहला था रणशेर, एक विशाल और पराक्रमी शेर जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। दूसरा था चिरकुट, एक बहुत ही चतुर और स्वार्थी लोमड़ी जो हमेशा अपना फायदा सोचती थी। और तीसरा था गप्पू, एक छोटा और धीमा चलने वाला कछुआ जिसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन सब उसे कमजोर समझते थे। बरगद के पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, इस जंगल को केवल वही बचा सकता है जो अमृत कुंड से जादुई कलश लेकर आएगा। वो कुंड अग्नि पर्वत की चोटी पर है, लेकिन याद रहे ये रास्ता केवल पैरों से नहीं बल्कि नीयत से पार होता है। रणशेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी ताकत के आगे कोई पहाड़ नहीं टिक सकता। मैं जाऊंगा और वो कलश लेकर आऊंगा। चिरकुट लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। छोटा गप्पू कछुआ भी धीरे से आगे आया और बोला, क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? रणशेर और चिरकुट जोर से हंसे। शेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो पर्वत की तलहटी तक पहुंचते पहुंचते ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन गप्पू ने हार नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चल दिया। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव एक बहुत बड़ी रेत की नदी थी। ये पानी की नदी नहीं थी, बल्कि इसमें खौलती हुई रेत बह रही थी। रणशेर ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन रेत के थपेड़ों ने उसे पीछे धकेल दिया। चिरकुट लोमड़ी डर के मारे दुबक गई। तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक बूढ़ी सारस पक्षी फंसी हुई थी, जिसके पंख रेत में दब गए थे। रणशेर ने चिढ़कर कहा, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आगे का रास्ता ढूंढो। चिरकुट ने भी गर्दन घुमा ली, लेकिन गप्पू कछुआ धीरे धीरे उस सारस के पास गया। उसने अपनी पीठ का सहारा देकर उसे रेत से बाहर निकाला। सारस ने कृतज्ञता से कहा, नन्हे दोस्त, इस रेत की नदी को पार करने का रहस्य ये है कि तुम्हें इस पर दौड़ना नहीं, बल्कि इसके संगीत पर धीरे धीरे सरकना होगा। गप्पू ने यह बात अपने मित्रों को बताई और वे तीनों सुरक्षित बाहर निकल आए। दूसरा पड़ाव एक अंधेरी गुफा थी, जिसे भ्रम की गुफा कहा जाता था। वहां पहुंचते ही सबको अपनी सबसे पसंदीदा चीज की खुशबू आने लगी। रणशेर को लगा कि आगे बहुत सारा मांस रखा है। वो पागलों की तरह एक दिशा में भागा। चिरकुट को लगा कि वहां सोने के सिक्के चमक रहे हैं। वो दूसरी दिशा में भाग गई। दोनों अंधेरे में भटक गए और दीवारों से टकराने लगे। गप्पू को कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी प्यासी माँ और जंगल के जानवरों की फिक्र थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन सुनी। उसकी सादगी ने उसे सही रास्ता दिखा दिया और उसने चिल्लाकर अपने दोस्तों को भी सही दिशा में बुलाया। अंत में वे अग्नि पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा और डरावना गरुड़ उस जादुई कलश की रक्षा कर रहा था। गरुड़ ने शर्त रखी, कलश उसे मिलेगा जो अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देगा। रणशेर पीछे हट गया, उसे अपनी जान प्यारी थी। चिरकुट ने सोचा कि अगर वो कुछ दे देगी तो उसका फायदा क्या होगा, लेकिन गप्पू आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे पास न तो शेर जैसी ताकत है, न लोमड़ी जैसी चतुराई। मेरे पास केवल मेरा यह कठोर कवच है जो मेरी रक्षा करता है। अगर जंगल की प्यास बुझती है तो मैं अपना ये कवच देने को तैयार हूँ। जैसे ही गप्पू ने अपना कवच उतारने की कोशिश की, एक तेज रोशनी हुई। गरुड़ एक देवता के रूप में बदल गया। उसने कहा, गप्पू, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने ही तुम्हें इस कलश का असली मालिक बना दिया है। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है, उसे किसी कवच की जरूरत नहीं होती। गप्पू ने वो कलश लिया और तीनों नीचे उतरे। जैसे ही कलश का पानी बरगद की जड़ों में डाला गया, पूरे जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी नदियां लबालब भर गईं और चारों तरफ हरियाली छा गई। रणशेर और चिरकुट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गप्पू से माफी मांगी। रणशेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा के लिए करने की कसम खाई और चिरकुट ने अपनी बुद्धि का उपयोग सबको एकजुट करने में लगाया।
उस दिन से प्राणवन में एक नया नियम बन गया। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, महान वो होता है जो मुश्किल समय में दूसरों के काम आता है। गप्पू कछुआ अब केवल एक कछुआ नहीं था, वो जंगल का रक्षक बन चुका था। उसकी कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है, जो हमें सिखाती है कि अहंकार और चतुराई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली करुणा और त्याग होते हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुका। अकाल खत्म होने के बाद जंगल में खुशहाली तो लौटी, पर एक नई चुनौती सामने आई। बगल के जंगल क्रूरवन के जानवरों ने हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या थी कि प्राणवन के पास जादुई कलश है। रणशेर ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन इस बार उसने गप्पू की सलाह ली। गप्पू ने कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है, हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। चिरकुट ने अपनी चतुराई का उपयोग किया और पड़ोसी जंगल के जानवरों के लिए एक दावत का आयोजन किया। उसने उन्हें दिखाया कि मिलकर रहने में ही असली खजाना है। अंत में दोनों जंगल दोस्त बन गए और हमेशा के लिए अशांति खत्म हो गई। वो विशाल बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, जो अपनी छांव में हर जीव को ये संदेश देता है कि एकता और निस्वार्थ प्रेम ही असली अमृत है। जंगल के हर जानवर ने ये सीख लिया था कि संकट के समय हाथ खींचने वाले नहीं, बल्कि हाथ थामने वाले ही इतिहास रचते हैं।